Good afternoon, student. I am Anukul Chakraborty. I am going to teach you Hindi today. As you know, I am a Hindi teacher. So, I am going to discuss today on साखी. एक कविता है. तो कविता के बारे में एक कहावत है. वो कहावत क्या है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहलाती है. हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं. इस कविता के कवि है संत कबीरदास. कबीरदास की जो जीवन गाथा है, पहले हमको उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास के बारे में एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं. तो उसकी जो जीवन गाथा है, उसकी जो जीवन कहानी है, वो बहुत ही दिलचस्प है. तो पहले मैं तुमको कबीरदास जी के बारे में ही कुछ जानकारी देना चाहता हूँ. उसका जन्म हुआ है 1398 अंग्रेजी में और निधन हुआ था 1518 अंग्रेजी में. उनकी जो जन्म कहानी है, उनकी जन्म कहानी के बारे में एक ऐसी कथा प्रचलित है. वो एक विधवा ब्राह्मण के कोख से जन्म हुई थी उनकी. किसी प्रकार, किस तरह, जैसे कि उनका गुरु का नाम क्या था? रामानंद स्वामी. एक दिन क्या हुआ, रामानंद स्वामी कबीरदास के घर में आए. तब उसके माँ उसका बड़ी भले भांति तरह से उसका आदर सत्कार किया. तब उन्होंने अनजाने में उनको अचानक एक वरदान दे दिया. वो वरदान क्या था? पुत्रान भाव, यानी कि तुम एक पुत्र की माँ बनो. तब के ज़माने के जो ऋषि संत वगैरह थे, उन लोगों के वाक्यों में शुद्धता थी. वो लोग जो ही बोलता था वो फलप्रसू हो जाता था. अचानक उनके मुंह से निकल गया पुत्रान भव. तब क्या हुआ, उन्होंने उनकी चेहरे की तरफ, यानी कि मुखमंडल की तरफ नहीं देखा था वो सधवा था या विधवा था. वो विधवा थी, उसको नहीं पता था. और तब के ज़माने के जो संत थे, वो लोग औरतों की मुखमंडल तक नहीं देखते थे कभी. उन लोगों की पैरों की तरफ देखा करता था. तो अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा क्या? पुत्रान भाव. तो जो वरदान एक बार दिया जाता है, उसे दोबारा लौटा नहीं सकता. तो उस वरदान के हेतु दिन बीतने लगा, महीना बढ़ने लगी. उस वरदान के फलस्वरूप उस विधवा ब्राह्मण के कोख में एक संतान गर्भ में आने लगा. उपयुक्त समय होने के बाद उस संतान का जन्म हुआ. लोग को जब पता चलेगा कि विधवा की कोख से संतान की जन्म हुई, तब लोग क्या करने लगेगा? उस औरत के बारे में छी करने लगेगा. तब लोग लज्जा से बचने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया? उस दिव्य संतान को काशी के लहरतारा नामक एक जगह है, वहाँ एक तालाब था. उस तालाब के पास छोटा सा शायद एक जंगल हुआ करता था. उस जंगल के पास एकदम सवेरे सवेरे उस बच्चे को छोड़ के चला आया. उस जंगल के पास, यानी कि उस तालाब के पास से एक छोटा सा रास्ता गुजर रहा था. वहाँ उस